अवेकन द जाइंट विदिन। आइए दोस्तों इस किताब के एक्शन स्टेप्स को सुनते हैं। एक्शन 1, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए दोस्तों। हाँ, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए। स्टेप 1 टू फॉलो, उन सभी चीजों की एक लिस्ट तैयार करिए जिन्हें आप अब अपने जीवन में टॉलरेट नहीं करेंगे। इसे लिख लीजिए दोस्तों और फिर इन चीजों को अपने जीवन से कट आउट कर दीजिए। जीरो टॉलरेंस का प्रैक्टिस करिए दोस्तों। स्टेप 2, इस लिस्ट को अपने बेसलाइन स्टैंडर्ड के रूप में देखिए। हाँ दोस्तों, इस लिस्ट को अपने बेसलाइन स्टैंडर्ड के रूप में देखिए। बेसिकली जब तक आप स्टेप 1 को फॉलो करते हैं और जीरो टॉलरेंस का अभ्यास करते हैं, तब तक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वही होगी जो आप डिजर्व करते हैं। एक्शन नंबर 2, अपने आप पर यकीन रखिए। हाँ दोस्तों, अपने आप पर यकीन रखिए। स्टेप 1 टू फॉलो इन दिस, होल हार्टेडली ये बिलीव कीजिए कि आप बेहतर के लिए बदल सकते हैं। आप वह सब अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगली बार जब आप खुद के बारे में नेगेटिव और पेसिमिस्ट विचार सोचें तो खुद को रोकिए दोस्तों। इसकी बजाय पॉजिटिव सोचिए। एक्शन 2, अपने आप पर यकीन रखिए। हाँ दोस्तों, अपने आप पर यकीन रखिए। स्टेप 1 टू फॉलो इन दिस, होल हार्टेडली ये बिलीव कीजिए कि आप बेहतर के लिए बदल सकते हैं। आप वह सब अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं दोस्तों। अगली बार जब आप खुद के बारे में नेगेटिव और पेसिमिस्ट विचार सोचें तो खुद को रोकिए दोस्तों। इसकी बजाय पॉजिटिव सोचिए। स्टेप 2, हमेशा बेटर बनने के लिए एम करिए। हमेशा बेटर बनने के लिए एम करिए। अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कमिटेड रहिए। अपने अंतिम गोल में से किसी भी चीज के लिए सेटल मत होइए। हाँ दोस्तों, अपने अंतिम गोल पे ही अपना पूरा फोकस रखिए, अन्यथा किसी और चीज पर सेटल मत होइए। एक्शन 3, अपनी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करिए। हाँ दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करिए। स्टेप 1 टू फॉलो, अपने पेन के साथ प्रॉब्लम को एसोसिएट करिए। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने पर क्या होगा दोस्तों? स्मोकिंग के एग्जाम्पल में स्मोकिंग से लंग कैंसर और अन्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का खतरा बना रहता है। कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचिए दोस्तों और उन कॉन्सिक्वेंस के दर्द को एक्शन के साथ जोड़ दें। स्टेप 2, अपने आप को ब्रिलियंट और एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछिए। हाँ दोस्तों, अपने आप को ब्रिलियंट और एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछिए। एक्शन नंबर 3, अपनी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करिए। हाँ दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करिए। स्टेप 1 टू फॉलो, अपने पेन के साथ प्रॉब्लम को एसोसिएट करिए दोस्तों। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने पर क्या होगा? स्मोकिंग के एग्जाम्पल में स्मोकिंग से लंग कैंसर और अन्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का खतरा बना रहता है। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए और उन कॉन्सिक्वेंसेस के दर्द को एक्शन के साथ जोड़ दें दोस्तों। स्टेप 2, अपने आप को ब्रिलियंट और एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछिए। हाँ, अपने आप को ब्रिलियंट और एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछिए। किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव साइड के बारे में सोचिए दोस्तों। अपने आप से पूछिए कि मैं इससे कैसे सीख सकता हूं, या मैं दूसरों को मदद करने के लिए अपने एक्सपीरियंस का कैसे यूज कर सकता हूं। स्टेप 3, बताइए कि आपको क्या फिक्स या ठीक करना है। अपने आप से पूछिए, क्या अभी तक आप परफेक्ट नहीं है? स्टेप 4, ब्रेनस्टॉर्म करिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडियाज के साथ आइए। हाँ, ब्रेनस्टॉर्म करिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइडियाज के साथ आइए। इस बारे में सोचिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है, या क्या आपको किसी चीज के बारे में अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है? स्टेप 4, काम रहिए दोस्तों, काम रहिए। अपने मन को शांत और फोकस रखने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी बनाइए। यदि आपको ढेर सारे कॉल करने हैं तो जकूजी में जाइए और उन्हें करते समय आराम करिए। हाँ दोस्तों, जकूजी में जाइए और उन्हें करते समय आराम करिए। एक्शन नंबर 4, एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड को महसूस करिए। एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड को महसूस करिए। हाँ दोस्तों, अपने लाइफ की पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए। आपको कौन कौन से गिफ्ट्स मिले हैं, आपके द्वारा किए गए फन एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उनके लिए एप्रिशिएटिव और ग्रेटफुल रहिए। एक्शन नंबर 5, नए एक्सपीरियंसेस की तलाश करिए। सीखने पर फोकस करिए दोस्तों। नॉलेज की पार है और जितना अधिक आप सीखते हैं, आपके डिसीजंस उतने बेहतर होंगे। नई चुनौतियों को लीजिए और जितना हो सके सीखने की कोशिश करिए। स्टेप 2, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ दोस्तों, जब आप बाहर नहीं जा सकते हैं और किसी विषय के बारे में नहीं जान सकते हैं तो इसके बारे में एक बुक पढ़िए, किसी और के एक्सपीरियंसेस से सीखिए। एक्शन नंबर 6, अपनी वैल्यूज को उन चेंज में करवाइए दोस्तों जो आपको वह पाने में हेल्प करे जो आप चाहते हैं। हाँ,
उन वैल्यूज के बारे में सोचिए दोस्तों जो आपके पास अभी हैं, फॉर एग्जाम्पल पैशन, लव, कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड सो ऑन। अपने बारे में सभी एस्पेक्ट और उन वैल्यूज के बारे में सोचिए जो उनके रूट में है। स्टेप 2, उन वैल्यूज के बारे में सोचिए दोस्तों अब जिन्हें आपको इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उन वैल्यूज के बारे में सोचिए जिन्हें आपको अचीव करना होगा। स्टेप 3, उन वैल्यूज के बारे में सोचिए अब जिन्हें आपको इस लिस्ट से रिमूव करना चाहिए। क्या आपके पास कोई वैल्यू है जो आपको सक्सेस अचीव करने से रोक रही है? उन्हें रिमूव करिए दोस्तों, उन्हें रिमूव करिए। एक्शन नंबर 7, अपने गोल्स को अचीव करने के डायरेक्शन में स्टेप उठाइए। हाँ, अपने गोल्स को अचीव करने के डायरेक्शन में स्टेप उठाइए। स्टेप 1 टू फॉलो इन दिस, छोटे इजी कामों की एक लिस्ट बनाइए जो आप हर दिन कर सकते हैं 10 दिनों के लिए। मेक श्योर करें कि ये चीजें आपको अपने गोल्स की ओर बढ़ने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप जैज डांसिंग सीखना चाहते हैं तो डांस स्टूडियो को कॉल करिए और एक क्लास में एनरोलमेंट करा लीजिए। स्टेप 2, आज ही स्टार्ट करिए दोस्तों, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। एक्शन नंबर 8, पॉजिटिव स्ट्रेस की पावर को एम्ब्रेस करिए दोस्तों। हाँ, समझिए कि पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस डिस्ट्रेस का ऑपोजिट होता है दोस्तों। आपके अंदर नेगेटिविटी और पैसिमिज्म को इंस्पायर करने के बजाय यह आपको अपने गोल की ओर पुश करता है। पॉजिटिव स्ट्रेस क्रिएट करिए और इसका यूज करिए। अगली बार जब आप गोल अचीव करते हैं तो अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताइए। यह पब्लिक डिक्लेरेशन आपको पॉजिटिव स्ट्रेस क्रिएट करने में हेल्प करेगा और जब तक आप सक्सेस अचीव नहीं करेंगे तब तक यह आपको मोमेंटम देगा दोस्तों। हाँ, जब तक आप सक्सेस अचीव नहीं करेंगे यह आपको मोमेंटम देगा। एक्शन नंबर 9, अपने गोल्स तय करिए दोस्तों। हाँ, अपने गोल्स को तय करिए। उन सब चीजों को लिखिए जिससे वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं आपके लाइफ के एरियाज के अकॉर्डिंग जिनको आप चाहते हैं। अपने आप को सेट अमाउंट ऑफ टाइम, कम से कम 5 मिनट दीजिए दोस्तों डेली बेसिस पे। यह सब पेपर पे लिखिए। ये मत सोचिए कि आप अभी तक इन गोल्स को कैसे अचीव करने जा रहे हैं। अपने जीवन के डिफरेंट एरियाज में इन गोल्स को अरेंज करिए कि वह किसके कॉरस्पॉन्ड करते हैं। क्या यह एक पर्सनल डेवलपमेंट गोल है, एक फाइनेंशियल गोल है, एक एडवेंचरस गोल है, एंड सो ऑन। स्टेप 2, प्रत्येक गोल के लिए अपने आप को एक टाइमलाइन दीजिए दोस्तों। प्रत्येक गोल के लिए, हर एक गोल के लिए अपने आप को एक टाइमलाइन दीजिए। गोल को अचीव करने से पहले आप कितने समय तक प्लानिंग करते हैं? अपनी लिस्ट में हर एक गोल के पास इसे लिखिए दोस्तों। अपनी लिस्ट में हर एक गोल के पास इसको लिखिए। स्टेप 3, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करिए। इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग गोल्स को ऑर्गेनाइज करिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट गोल को देखिए जिसे आप 1 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं। एक पैराग्राफ लिखिए कि आप 1 साल के अंदर इन गोल्स को पाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड क्यों हैं। जब भी आपको डीमोटिवेटेड होने का खतरा हो तो इस पैराग्राफ को पढ़िए दोस्तों। स्टेप नंबर 4, इस गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में अपने ब्रेन को सेंसिटाइज करिए। इस गोल को अचीव करने वाले प्लेजर को फील करने के लिए अपने आप को एडवांस में ही कंडीशन करिए। दिन में कम से कम 2 बार रिहर्सल करिए और इमोशनली इंजॉय करिए। इस गोल को अचीव करने के एक्सपीरियंस को समझिए दोस्तों। स्टेप नंबर 5, कमिटेड रहिए। सक्सेस के लिए डिटर्मिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए डिटरमाइंड होना होगा, कमिटेड रहना होगा। किसी अन्य पॉसिबिलिटीज को एंटरटेन मत करिए। एक्सक्यूजेस मत बनाइए दोस्तों, सिर्फ सक्सेस पर फोकस करिए। एक्शन नंबर 10, आगे का प्लान बनाइए दोस्तों। आगे का प्लान, अपने लास्ट गोल के लिए एक मैप बनाइए। यह सब लिखिए कि तुम कैसे हो, जहां से तुम होना चाहते हो, जहां पे तुम पहुंचना चाहते हो, उसको पूरा डिटेलिंग करिए अपने दिमाग के अंदर। पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, क्वालिटी डिसीजन लेने के लिए इस मैप का यूज करिए दोस्तों। स्टेप 2, फ्लेक्सिबल रहिए और बिगर पिक्चर पर फोकस करिए। यदि चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो गहरी सांस लीजिए और अपने लास्ट गोल को अचीव करने के लिए एक ऑल्टरनेट मार्ग को चुनिए। हाँ, एक ऑल्टरनेट पाथ को। आपका मैप सिर्फ एक रफ गाइड है। यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करें। एक्शन नंबर 11, पॉजिटिव बने रहिए दोस्तों। अपनी लिमिटेशंस को हटाइए। हाँ, पॉजिटिव बने रहिए और इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आप लेंगे वो है अपनी लिमिटेशंस को हटाइए। अगली बार जब आप सोचते हैं यह हमेशा मेरे साथ क्यों होता है या कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, मैं वैसे भी सफल नहीं होने जा रहा हूं, मैं एक कदम पीछे हटता हूं। तो दोस्तों, आप एक कदम पीछे हटिए और आप सोचिए, और ये जो सोच है, इसका जो पैटर्न है, आपकी सक्सेस को जो लिमिट कर रहा है वो आपको पता लगाने में मदद करेगा। तो इसलिए इस प्रकार के किसी भी थॉट को अपने दिमाग में एंटरटेन मत होने दीजिए दोस्तों। स्टेप 2, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को सब्स्टिट्यूट करिए। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को सब्स्टिट्यूट करिए।
आप उन क्वालिटीज के बारे में सोचिए जो आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने में हेल्प करती है। इन क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए और विश्वास करिए कि आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये क्वालिटीज हैं। बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन के बारे में सोचिए दोस्तों। सबसे वर्स्ट तब नहीं होता जब आप पॉजिटिव और डिटरमाइंड रहेंगे। हाँ दोस्तों, सबसे वर्स्ट तब बिल्कुल भी नहीं होगा जब आप पॉजिटिव और डिटरमाइंड रहेंगे। यह है स्टेप नंबर 3। किसी भी सिचुएशन के बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट पर कॉन्सेंट्रेट करिए और इसकी ओर काम करिए। स्टेप 4, परसिस्ट। भले ही आपको ऐसा लगे कि आपके एफर्ट्स आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, तब भी परसिस्टेंट रहिए, हिम्मत मत हारिए। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप इवेंचुअली अपने गोल्स को प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। फॉर श्योर आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। एक्शन नंबर 12, एक मॉर्निंग और इवनिंग सक्सेस रिचुअल बनाइए। हाँ दोस्तों, एक मॉर्निंग और इवनिंग सक्सेस रिचुअल बनाइए। स्टेप 1 में मॉर्निंग में अपने आप से 7 पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए जिनके पॉजिटिव आंसर्स हैं। उदाहरण के लिए अपने आप से पूछिए कि आप अभी अपने जीवन में क्या खुश हैं या आपको किस बात पे प्राउड है। घर से निकलने से पहले रोज सुबह ऐसा करिए। स्टेप 2, इवनिंग के अंदर अपने आप से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछिए। जो दिन आपके पास था उस दिन को रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करिए और उन एरियाज को पहचानने का गोल रखिए जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आपने आज क्या दिया है? क्या तुमने आज कुछ सीखा है? आज आपकी लाइफ की क्वालिटी में कैसे प्रॉफिट हुआ है? बेड पर जाने से पहले हर शाम को ये सवाल अपने आप से करिए दोस्तों। एक्शन नंबर 13, अपने आप को री इन्वेंट करिए। हाँ दोस्तों, अपने आप को री इन्वेंट करिए। अपनी आइडेंटिटी के उन सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप रखना चाहते हैं। कौन सी क्वालिटीज आपको अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी, उन्हें डिटेल में बताइए। यह सब लिखना अश्योर करिए। अपने दिमाग से बाहर निकलिए कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता या ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस वाले थॉट को फेंक दीजिए दोस्तों। तुम वही हो सकते हो जो तुम होना चाहते हो। मैं फिर कहूंगा, आप वही हो सकते हैं जो आप होना चाहते हैं। किसी को एडमायर करिए। हाँ, स्टेप 2 है किसी को एडमायर करिए। अपने एक रोल मॉडल के बारे में सोचिए। आप उसकी पहचान के किन एलिमेंट्स को इम्यूलेट करना चाहते हैं, उन्हें लिखिए दोस्तों और उन्हें अपनी न्यू आइडेंटिटी में शामिल करना शुरू करिए। स्टेप 3, अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ लगातार रहने के लिए वर्क का एक प्लान बनाइए। आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपने सोशल सर्कल को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्लान को डेवलप करते समय अपने आप से पूछिए कि क्या यह पर्सन एक्टिविटी मेरे द्वारा बनाई जा रही न्यू आइडेंटिटी को रीइंफोर्स या डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टेप 4, इस आइडेंटिटी को सभी तक पहुंचाइए, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। हर एक दिन खुद को डिस्क्राइब करने के लिए अपने न्यू लेबल्स का यूज करिए। जल्द ही यह अब एक न्यू आइडेंटिटी की तरह महसूस नहीं होगा दोस्तों। एक्शन नंबर 14, चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करिए। हाँ दोस्तों, चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करिए। रिकॉग्नाइज करिए कि जब आपको चेंज करने की आवश्यकता हो। हाँ, रिकॉग्नाइज करें जब आपको चेंज करने की आवश्यकता हो। यदि आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर या अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इफेक्टिंग फील करना शुरू करते हैं, तो ये चेंज लाने का समय होता है दोस्तों। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करिए और खुद को बताइए कि मैं बदल सकता हूं और यह चेंज का समय है। स्टेप 2, बिलीव करिए कि आज आप बदल सकते हैं। कल कभी नहीं आता दोस्तों, इसलिए आज ही शुरू करिए। बदलने के बारे में किसी भी मिक्स्ड इमोशन को एंटरटेन मत करिए। बदलने के बारे में किसी भी मिक्स्ड इमोशन को एंटरटेन मत करिए। एक्शन नंबर 15, अपने लिमिटेड पैटर्न को इंटरप्ट करिए। हाँ, अपने लिमिटेड पैटर्न को इंटरप्ट करिए। जंप और येल। अगली बार जब आप खुद को एक नेगेटिव फीलिंग या थिंकिंग पैटर्न में स्पाइरलिंग फील करते हैं, तो जंप करिए और कुछ सिली चिल्लाइए। अपनी अटेंशन शिफ्ट करिए और उस लिमिटेड पैटर्न से ब्रेक फ्री करिए दोस्तों। इसे कार्टून में देखें। हाँ, अपने मन में एक उथल पुथल वाली स्थिति को पिक्चराइज करें, एक जो आपके पहले अपने नेगेटिव पैटर्न में स्लाइड करने का रीजन बना। अब इसे कार्टून में बदल दें दोस्तों। कैरेक्टर को फनी ईयर्स या रेनबो कलर की स्किन दे दें। इसे फास्ट मोशन और स्लो मोशन में देखिए दोस्तों। ये सब आपको बेहद हेल्प करेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सारे एक्शन स्टेप्स आपके दिमाग में क्लियर हैं अब, और आप इसको आज ही अपनी जिंदगी में लगाना चालू कर देंगे। शुभकामनाएं आपकी आने वाली सफलता के लिए दोस्तों। आप यूं ही मस्त रहिए, खुश रहिए और जिंदगी जीते रहिए, सबकी मदद करते रहिए। धन्यवाद।